Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है आर्ट इकोलॉजी, सिन इकोलॉजी, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। सो फर्स्ट इज आर्ट इकोलॉजी। स्टडी ऑफ अ सिंगल पॉपुलेशन रिलेशनशिप टू इट्स एनवायरनमेंट, इट विल बी कॉल्ड एज आर्ट इकोलॉजी। अगर किसी भी सिंगल पॉपुलेशन को और उसका रिलेशन जो है एनवायरनमेंट के साथ स्टडी किया जाए तो वो किस में किया जाता है? आर्ट इकोलॉजी। या हम सिंपली ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन की स्टडी को हम कहते हैं आर्ट इकोलॉजी। अगर हम एक एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल 50 to 100 प्लांट्स ऑफ सोयाबीन। तो अगर हम किसी भी फॉरेस्ट में देख रहे हैं तो हमने सिर्फ सोयाबीन के 50 to 100 प्लांट देखे, तो ये होगी इसकी पॉपुलेशन। एक ही स्पीशीज थी और उसके अंदर कितने प्लांट्स थे? 50 to 100। तो ये उसकी पॉपुलेशन है। जब हम इसकी स्टडी करेंगे तो वो किस में करेंगे? आर्ट इकोलॉजी, या इसकी स्टडी को हम कहेंगे आर्ट इकोलॉजी। नेक्स्ट इज सिन इकोलॉजी। स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी टू देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड सिन इकोलॉजी और कम्युनिटी इकोलॉजी। तो अगर हम किसी भी इन्वायरमेंट में गए हैं तो उसमें डिफरेंट पॉपुलेशन प्रेजेंट है, तो उनकी स्टडी को हम कहते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी या सिन इकोलॉजी। क्योंकि डिफरेंट पॉपुलेशन जो है डिफरेंट स्पीशीज की जब मिलती हैं तो वो एक बना देती हैं कम्युनिटी। तो जब हम कम्युनिटी को स्टडी करते हैं तो उसकी स्टडी को कहते हैं सिन इकोलॉजी या कम्युनिटी इकोलॉजी। फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें कि हमारे पास एक राइस फील्ड है, तो राइस फील्ड में हमारे अंदर जो भी पॉपुलेशन आएगी, जो भी स्पीशीज प्रेजेंट होगी, चाहे वो पेस्ट हो या माइस हो या कोई और एनिमल प्रेजेंट है, और इसी तरह राइस फील्ड जो है वो खुद एज अ प्लांट है, तो इसके अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे तो उनकी स्टडी को हम कहेंगे सिन इकोलॉजी, क्योंकि वो कम्युनिटी है, उसके अंदर डिफरेंट पॉपुलेशन प्रेजेंट है। अब कम्युनिटी इकोलॉजी में स्टडी क्या किया जाता है? स्ट्रक्चर स्टडी की जाती है। कम्युनिटी की स्ट्रक्चर क्या है, ओरिजिन क्या है कि वो कब ओरिजिनेट हुई, उसके अंदर कौन कौन सी स्पीशीज कब आई, कंपोजिशन क्या है कि कम्युनिटी के अंदर क्या प्रेजेंट है, कौन से बायोटिक फैक्टर प्रेजेंट है, कौन से एबायोटिक फैक्टर प्रेजेंट है, कौन से स्पीशीज प्रेजेंट है, तो ये सभी किसमें स्टडी किया जाता है? सिन इकोलॉजी में। नेक्स्ट इज बायोटिक कंपोनेंट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स सपोर्टेड बाय बायोस्फीयर। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग सब्सटेंसेस हैं तो वो किसी भी सरफेस पे रहती हैं तो उसको कहते हैं बायोस्फीयर। बेसिकली बायोस्फीयर कहते हैं जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता हो, लाइक प्लांट, एनिमल्स, माइक्रोब्स, तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये जहाँ भी रहेंगे, किसी भी अर्थ के पार्ट में रहेंगे तो उसको कहते हैं बायोस्फीयर। Biosphere spread out over the surface of planet Earth, extending about 8 to 10 kilometer atmosphere and also the distance into the depth of ocean. अब बायोस्फीयर की देखी जाए एक्सटेंडिंग कितनी है, तो बायोस्फीयर जो है वो सतह जमीन से यानी सरफेस ऑफ अर्थ से एटमॉस्फेयर के तक, जहाँ उसका जो लेंथ बनती है सरफेस ऑफ अर्थ से एटमॉस्फेयर तक, वो है 8 से 10 किलोमीटर। यानी ऊपर हवा में, एटमॉस्फेयर में 8 to 10 किलोमीटर, जमीन की सरफेस से लेकर एटमॉस्फेयर के 10 किलोमीटर तक जो एरिया प्रेजेंट होता है वो होता है बायोस्फीयर। तो इसके अंदर, इस एरिया के अंदर यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ से लेकर 10 किलोमीटर एटमॉस्फेयर तक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे तो वो किस एरिया में प्रेजेंट होंगे? वो बायोस्फीयर में होंगे। और इसी तरह अगर सरफेस ऑफ अर्थ से ओशन तक जाएं तो ओशन तक भी यही डिस्टेंस जाएगा, उसकी डेप्थ तक, तो वहां तक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो गए तो वो सरफेस कहलाएगी बायोस्फीयर। Next is abiotic component. All non-living components like air, water and soil. तो abiotic component किसको कहते हैं? A mean no, biotic mean life, यानी कि ऐसे कंपोनेंट जिसमें लाइफ नहीं है, यानी कि वो लाइव नहीं है, वो जिंदा नहीं है, वो लिविंग नहीं है।
तो ऐसे कंपोनेंट को क्या कहते हैं, एबायोटिक। तो एबायोटिक कंपोनेंट में अगर देखें एटमॉस्फेयर में क्या होती है, हवा, तो इसमें लाइफ नहीं है, ये लिविंग नहीं है, इसके अंदर जान नहीं है, जिंदगी नहीं है इसकी। वाटर है तो ये भी नॉन लिविंग है, इसके अंदर भी लाइफ नहीं होती। सॉइल है, ये भी नॉन लिविंग है, इसके अंदर भी लाइफ नहीं होती। तो ये हैं एबायोटिक कंपोनेंट। इन इकोलॉजिकल टर्म दे आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं जी, एटमॉस्फेयर। तो इकोलॉजिकल टर्म में एटमॉस्फेयर में क्या होगी, हवा होगी, वाटर भी होगा। लिथोस्फेयर, तो लिथोस्फेयर में क्या होती है, सॉइल भी होती है, वाटर भी होती है। थर्ड इज हाइड्रोस्फेयर, तो हाइड्रोस्फेयर में क्या होता है, वाटर। अगर हम इसकी टर्मिनोलॉजी को देखें तो एटमो कहते हैं एयर को और स्फेयर कहते हैं प्लेस। तो एयर वाली जो स्पेस होती है उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर, यानी कि यहाँ पे एयर प्रेजेंट होगी। लिथो कहते हैं सॉइल को और स्फेयर कहते हैं प्लेस को। तो ऐसी प्लेस जहाँ पे सॉइल प्रेजेंट होगी तो उसको कहते हैं लिथोस्फेयर, तो इसमें क्या होगी, सॉइल होगी। हाइड्रो मीन वाटर और सॉइल, स्फेयर मीन प्लेस। तो ऐसी जगह जहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं हाइड्रोस्फेयर। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, वाटर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो हमने कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस की, सीन इकोलॉजी, आर्ट इकोलॉजी, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।